स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जेक वाला में। चलिए, जो आप लोग का प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है 16 दिसंबर का, उसके लिए हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10 का जो विज्ञान का होने वाला है 16 दिसंबर का एग्जाम प्री बोर्ड, उसके लिए हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, 40 MCQ जो इम्पोर्टेंट MCQ होता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, ये आप लोग का सेट 3 है, सेट 2 और 1 अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखें तो जल्दी से देख लीजिए, आप लोग का बिल्कुल तैयारी कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए आप लोग का फटाफट जो आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न आप लोग का क्या है। एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन 3 है 300 और ऑप्शन डी क्या है 400। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 200 सेंटीमीटर कैसे हुआ, तो मान के चलिए ये कोई दर्पण है। ठीक है, अब दर्पण से यहाँ जब एक लड़का खड़ा है तो उसका यहाँ से यहाँ दूरी कितना है 100 है। और जब इसका प्रतिबिंब भी बनेगा तो कितना दूरी में बनेगा, तो 100 दूरी में बनेगा। ठीक है, 100 दूरी में मतलब 100 सेंटीमीटर दर्पण के अंदर बनेगा। तो 100 इधर और 100 इधर कितना हो गया 200, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, 200। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या है। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा गया है, जबकि दर्पण की फोकस दूरी 20 है। तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आभासी, सीधा एवं बड़ा बनेगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न क्या है। किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होती है, मतलब सबसे ज़्यादा जो होता है वो किस दर्पण का होता है, तो उत्तल का होता है। ठीक है, और सबसे कम किसका होता है, तो अवतल का होता है। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या है। एक लेंस की क्षमता 2.5 डाईऑप्टर है, तो यह लेंस क्या है, तो यह लेंस है उत्तल लेंस। ठीक है, चूंकि आप लोग का उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। चलिए आप लोग का 5 नंबर प्रश्न क्या है। किस लेंस का फोकस दूरी आभासी होता है, तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए क्या है अवतल, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी क्या है अवतल और ऑप्शन डी क्या है, यहाँ अवतल दर्पण है और यहाँ अवतल लेंस था, और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, उत्तल लेंस। चलिए अब आप लोग का देख लीजिए 6 नंबर प्रश्न क्या है। वायु में गमन करती प्रकाश की किरण, एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, प्रकाश किरण। ऑप्शन ए देखिए क्या है, अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, अभिलंब की ओर झुकेगी। चलिए अब देखिए आप लोग का 7 नंबर क्या प्रश्न क्या है। नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए क्या है वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन बी है वास्तविक तथा सीधा, ऑप्शन सी क्या है आभासी एवं उल्टा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए आप लोग का 8 नंबर प्रश्न क्या है। पक्षमाभी पेशिया के दुर्लभ होने का कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न क्या है देख लीजिए। आंख की उत्तल लेंस की वक्रता बदलने में कौन सा मांसपेशियां सहायता करती है, तो सिलरी मांसपेशियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न क्या है। नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो दृष्टिपटल, जिसको हम लोग रेटिना भी बोलते हैं, याद रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न क्या है आप लोग का। विद्युत धारा किस यंत्र में मापा जाता है, तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए है वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी है ए मीटर, ऑप्शन सी है बैटरी, ऑप्शन डी क्या है गैल्वेनोमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अमीटर। चलिए 12 नंबर प्रश्न क्या है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए है ओम मीटर, ऑप्शन बी क्या है ओम, ऑप्शन सी क्या है मीटर, ऑप्शन डी क्या है आप लोग का के एम मतलब किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ओम मीटर प्रतिरोधकता पूछा है। ठीक है, प्रतिरोध सिर्फ पूछता तो उसका क्या हो जाता ओम, लेकिन यहाँ प्रतिरोधकता पूछा है तो ओम मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर देखिए प्रश्न क्या है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक की किस ध्रुव से प्रकट होती है, तो देखिए मान के चलिए एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, तो ये उत्तर से जाएगी और दक्षिण में मिल जाएगी। ठीक है, उत्तर से निकलेगी और दक्षिण में मिल जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है। चलिए अब आप लोग का देख लीजिए 14 नंबर प्रश्न क्या है। निम्न में कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए क्या है यहाँ C2 होगा। ठीक है, C2SO4 का जलीय विलयन का रंग नीला होता है, बिल्कुल होता है। ऑप्शन बी क्या है Na2 गैस का भूरा का रंग भूरा होता है, ए भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, दोनों।
15 नंबर प्रश्न क्या है, चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो कौन सी गैस डाली जाती है। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या है, मीथेन का दहन का उदाहरण है। ऑप्शन है देखिए, ऑप्शन ए क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। ऑप्शन बी क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का। ऑप्शन सी क्या है, दोनों। ऑप्शन डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। चलिए 17 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो बुझा हुआ चूना का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOH का होल 2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आप लोग का देख लीजिए 18 नंबर प्रश्न क्या है, प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए क्या है हल्दी, ऑप्शन बी है लिटमस पत्र, ऑप्शन सी क्या है वेनिला, ऑप्शन डी क्या है उपयुक्त में सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, उपयुक्त में सभी। आप लोग जो यहाँ जो कलर किया हुआ है उस पर मत जाइएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग का देख लीजिए क्या था अगला नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न क्या था, इनमें से कौन प्रबल क्षारक नहीं है, मतलब प्रबल क्षारक कौन नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये क्या हो जाएगा आप लोग का, ये तो प्रबल क्षारक नहीं है, ये भी प्रबल क्षारक नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। ऐसी तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है, KOH। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या है, NaOH का उपयोग होता है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ होता है, तो साबुन तथा अपमार्जक में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या है, मेथेनोइक अम्ल किस में उपस्थित रहता है। ऑप्शन ए देखिए क्या है, लाल चींटी के डंक में, ऑप्शन बी है नेटल के डंक में, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, दोनों में पाया जाता है। लाल चींटी के डंक में भी और नेटल के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या है, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन है। तो गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड जिसको हम लोग सोना बोलते हैं। और सोना के 1 किलोमीटर, ठीक है, आप लोग का 1 ग्राम सोना में कितना किलोमीटर तार खींचा जा सकता है, तो 2 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या है, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती है। तो हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न क्या है, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन है। तो यहाँ देखिए कॉपर है और सोना है और चांदी है, ठीक है, Cu, Ag और Au। देखिए Ag से क्या होगा आप लोग का, चांदी होगा, ठीक है, चांदी। Cu से कॉपर और Ag से सोना, ठीक है, तीनों का नाम याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर पर प्रश्न क्या है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाली धातु। तो अभी हम लोग तीनों का नाम याद करें तो कॉपर हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी। चलिए 26 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए क्या है, हीरा ग्रेफाइट फ्लोरीन कार्बन के अपरूप हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी क्या है, हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी क्या है, कार्बन में समावयवता का गुण नहीं पाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, कार्बन में चतुसंयोजकता पाया जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग का देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं और जाने पर निम्न प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो कौन सी प्रवृत्ति दिखाई जाती है, तो संयोजकता में वृद्धि होती है, ठीक है। चलिए अब देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या है आप लोग का, पादप में जल का वहन के लिए कौन उत्तरदायी है। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए है जाइलम, ऑप्शन बी है फ्लोएम, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम आप लोग का सेट 2 में बताए थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, जाइलम। देखिए जल का वहन बोलेगा तो जाइलम बोलिएगा, और फूड मतलब भोजन का वहन बोलेगा तो क्या मारिएगा आप लोग फ्लोएम मारिएगा, ठीक है। यहाँ जल का वहन पूछा है तो यहाँ आप लोग का जाइलम हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए आप लोग का देख लीजिए 29 नंबर प्रश्न क्या है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 1। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, 2। लेकिन बल्लू हवेल का मछली में कितना कोष्ठक पाया जाता है, आप लोग कॉमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से किसका संबंध उत्सर्जन तंत्र से है। ऑप्शन ए देखिए आधारी न्यस्तन एकांक, ऑप्शन बी है कोशिका गुच्छ, ऑप्शन सी है चयनित पुन पुनर्शोषण, और ऑप्शन डी क्या है सभी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, आधारी निस्यंदन एकक, ठीक है। ये आप लोग का सिलेबस से
हार्ट का प्रश्न है। चलिए आप लोग का 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, रक्तदाब किस तंत्र से मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए क्या है, स्फिग्नोमीटर, ऑप्शन बी क्या अमीटर, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, स्फिग्नोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। 32 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। तो ऑप्शन ए देखिए क्या है, इंसुलिन, ऑप्शन बी है एड्रेनालिन, ऑप्शन सी है थायरोक्सिन, ऑप्शन डी क्या है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, एड्रेनिल। चलिए अब देखिए आप लोग का 33 नंबर प्रश्न क्या है, आप लोग का वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। तो ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी है आउटू ग्रंथि, ऑप्शन सी है अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन डी क्या है थायराइड ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। अब चलिए क्या आप लोग का 34 नंबर प्रश्न है, विषाणु जनित रोग है HIV एड्स या फिर वाट या फिर दोनों या इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, HIV एड्स है। ठीक है, विषाणु जनित रोग, आग रखिएगा। चलिए अब आप लोग का 35 नंबर प्रश्न क्या है, प्लेसेंटा की संरचना होती है, क्या होती है, तस्तरी नुमा या फिर आप लोग का गोल होता है या फिर आयताकार होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तस्तरी नुमा होता है। ठीक है, प्लेसेंटा की आकृति। चलिए 36 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन जीवाश्म का उदाहरण है। ऑप्शन ए क्या है, ठीक है, इसका जो आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, सभी क्या है ट्राइलोबाइट, ऑप्शन बी क्या है नाइटिया, और ऑप्शन सी क्या है राजा सोरस, और ऑप्शन डी क्या है सभी। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। चलिए अब देख लिया आप लोग का 37 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में कौन बोने पौधे को दर्शाता है। तो डबल एफ वो भी छोटा में, ये बोने पौधे को दर्शाता है। ठीक है, चलिए 38 नंबर प्रश्न क्या है, ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक क्या है, ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक उरामन के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आप लोग का 39 नंबर प्रश्न है, उसके बाद अंतिम नंबर प्रश्न में हम लोग आ गए हैं। 39 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में कौन कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। तो कृत्रिम परितंत्र मतलब खेत भी हो जाएगा, बागवानी भी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, खेत। चलिए अंतिम नंबर प्रश्न क्या है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन है। ऑप्शन ए देखिए O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी क्या है मीथेन, ऑप्शन डी क्या है, ठीक है C4H10। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, CH4। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करिए। आप लोग का जल्द ही आप लोग का पार्ट इसका सेट 2 भी आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले आप लोग का सेट 2 तक अपलोड हुआ था, फिर से आएगा सेट 2 जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करिए, और आप लोग फटाफट हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।